एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि आप बिहार के निवासी हैं और आपने आय, जाति या फिर निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन किया है और ऑनलाइन के बदले में आपको कुछ इस प्रकार का रिसीविंग मिला है, तो आप इस रिसीविंग की मदद से ही कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका आय, जाति या फिर निवास प्रमाण पत्र बना है या नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम अपने लैपटॉप का यूज करेंगे। आप सेम टू सेम प्रोसेस अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पर चलते हैं। अब हम यहाँ पर अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं। अब आपको गूगल में सर्च करना है सर्विस प्लस बिहार। यह काम आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो आपको सर्च करना है सर्विस प्लस बिहार। सर्च करने के बाद पहले नंबर पर जो वेबसाइट आएगा इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का वेबसाइट खुलेगा। अब यहाँ पर साइड में नागरिक अनुभाग का सेक्शन दिखेगा, जिसमें तीसरे नंबर पर आवेदन की स्थिति देखें करके लिंक मिलेगा। तो इस पर क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना डिटेल्स दर्ज करना है। तो सबसे पहले ऑप्शन है सिलेक्ट एन ऑप्शन टू ट्रैक एप्लीकेशन। तो पहला में है थ्रू एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर और दूसरा में है थ्रू OTP या एप्लीकेशन डिटेल। तो हम पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब पहला ऑप्शन सेलेक्ट करते ही एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर पूछ रहा है, तो यह आपको रिसीविंग पर ही मिल जाएगा। यह कुछ इस प्रकार से रहता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं BICCO 2025, उसके बाद डिजिट रहेगा, या BI के जगह पर BRCCO हो जाएगा या BCCO हो जाएगा, या फिर आप NCL के लिए अप्लाई किए होंगे तो यहाँ पर NCL हो जाएगा। तो इस तरह से आपको रिसीविंग पर से एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर लिख लेना है। उसके बाद ट्रैक थ्रू दे रहा है, तो ट्रैक थ्रू में भी दो ऑप्शन है, पहला एप्लीकेशन सबमिशन डेट और दूसरा एप्लीकेशन डिलीवरी डेट। तो एप्लीकेशन सबमिशन डेट आपको रिसीविंग पर ऊपर मिल जाएगा जिस दिन आपका आवेदन ऑनलाइन हुआ है। वहीं यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है एप्लीकेशन डिलीवरी डेट, यह भी आपको रिसीविंग पर ही मिलेगा, या नीचे रिसीविंग पर लिखा होगा सेवा प्रदान करने की तिथि, वहीं एप्लीकेशन डिलीवरी डेट में लिखा जाएगा। तो हम यहाँ पर एप्लीकेशन सबमिशन डेट को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि जिस दिन हमारा आवेदन ऑनलाइन हुआ है वो डेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये ऑप्शन सेलेक्ट करते ही ठीक इसके नीचे एप्लीकेशन सबमिशन डेट पूछ रहा है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करके इस प्रकार से डेट सेलेक्ट कर लिए। यहाँ से आप इसको अपने ज़रूरत के अनुसार इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डेट सेलेक्ट कर लिए। डेट सेलेक्ट करने के बाद वर्ड वेरिफिकेशन में आपको कैप्चा कोड डालना है, जो यहाँ पर लिखा है सेम टू सेम यहाँ पर लिख देना है, और अंतिम में सबमिट पर क्लिक करना है। अब सबमिट करते ही कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आ गया है, जिसमें पूछ रहा है डू यू वांट टू व्यू या डाउनलोड द डॉक्यूमेंट ऑफ योर एप्लीकेशन। तो यहाँ पर यस या नो सेलेक्ट करना है। आप यस पर भी सिलेक्ट करेंगे तो ये पेज ऑटोमेटिक रिफ्रेश होगा, और नो पर करेंगे तब भी रिफ्रेश होगा। तो आपको किसी भी एक पर सेलेक्ट कर देना है। हम यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही यस पर क्लिक किए तो यहाँ पर ठीक इसके नीचे 3 डिटेल्स पूछ रहा है। पहला में नेम ऑफ एप्लीकेंट, यानी कि जिसके नाम से आवेदन हुआ है उसका नाम लिखना है। उसके बाद नेम ऑफ फादर में जिसके नाम से आवेदन हुआ है उसके पिताजी का नाम, और नेम ऑफ मदर में जिसका आवेदन हुआ है उसके माताजी का नाम। ये तीनों डिटेल्स आपको रिसीविंग पर से देखकर ही सेम टू सेम लिखना है। अब तीनों डिटेल्स यहाँ पर लिखने के बाद सबमिट पर क्लिक करना है। अब सबमिट पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का पेज खुल गया है, जिसमें सबसे ऊपर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आ गया है। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन ड्यू डेट दिखा रहा है कि 11/9 को यह सेवा प्रदान करने की तिथि इस आवेदन के लिए दी गई थी। अब यहाँ पर नीचे ये 4 ऑप्शन दे रहा है, जिसमें सबसे नीचे यहाँ पर स्टेटस में रिजेक्ट लिख दिया है। पहला में कंप्लीटेड है, दूसरा में फॉरवर्डेड है, तीसरा में भी फॉरवर्डेड है, और चौथा में रिजेक्ट लिख दिया है। अब रिजेक्ट का रीजन देखने के लिए यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है इसके आगे फॉरवर्डेड लिखा है, तो ठीक इसके आगे यहाँ पर रिमार्क में व्यू करने को दे रहा है, तो इस पर हमें क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं रिमार्क में लिख रहा है कि एप्लीकेशन हैज बीन रिजेक्टेड ड्यू टू हस्बैंड नेम, यानी कि यह फीमेल कैंडिडेट के लिए आवेदन किया गया था
और इनके आधार कार्ड पर जो हस्बैंड का नेम है वो सेम टू सेम यहाँ पर एप्लीकेशन में नहीं लिखा गया था, इसके चलते यह रिजेक्ट हो गया है। तो इस तरह से यदि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है तो आप रिमार्क व्यू करके देख सकते हैं कि किस वजह से रिजेक्ट हुआ है। अब चलिए आपको दिखा देते हैं कि यदि हमारा सर्टिफिकेट मान लीजिए हमने आवेदन किया है और उसको चेक करना है कि बन गया है या नहीं, तो वो कैसे करेंगे। तो इसके लिए भी सेम प्रोसेस है, आपको सभी स्टेप को फॉलो करना है। उसके बाद अंतिम में जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर पास लिख दिया होगा, यानी कि कंप्लीटेड लिख दिया होगा। चलिए आपको जल्दी से दूसरा किसी एप्लीकेंट का डिटेल्स दर्ज करके दिखाते हैं जिनका कि सर्टिफिकेट रेडी है, तो उनका दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पर डैशबोर्ड आएगा। अब यहाँ पर हमने किसी दूसरे एप्लीकेंट का डिटेल्स दर्ज किया है जिनका कि सर्टिफिकेट बनकर रेडी हो गया है। तो यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहले स्टेप में ये कंप्लीटेड लिख रहा है, दूसरे में फॉरवर्डेड लिख रहा है, तीसरे में फॉरवर्डेड और चौथा में डिलीवर्ड लिख दिया है, यानी कि हमारा जो प्रमाण पत्र है वह बनकर रेडी हो गया है। यहाँ पर आप इशू डॉक्यूमेंट में सबसे नीचे आप देख सकते हैं रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट करके लिख दिया है। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा जो सर्टिफिकेट बनकर रेडी हुआ होगा वो तुरंत डाउनलोड हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने क्लिक किया तो ये हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो डाउनलोड हो गया है। अब चलिए इसको व्यू करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो प्रमाण पत्र है वो बनकर रेडी हो गया है। तो इस तरह से आप चेक करके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यही प्रोसेस रहता है जाति आय निवास प्रमाण पत्र चेक करने का। तो इस तरह आज के इस वीडियो में आपने जाना कि केवल इस रिसीविंग की मदद से ही हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारा आय, जाति या फिर निवास प्रमाण पत्र बना है या अभी प्रोसेस में है या फिर रिजेक्ट हो गया है, तो उसका रीज़न क्या है। ये तीनों चीज़ आप केवल रिसीविंग से ही चेक कर सकते हैं, वो भी बिना OTP के। तो यदि आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर भी ज़रूर करें और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।